स्वागत है दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8। इसमें हमें ए एन दिया है, टी दिया है, एस एन दिया है, एन और ए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले ए एन का यूज़ करते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा 4, पुट कर दो 4। ए है, ए नहीं दिया है, ए लिख दो, प्लस एन, एन भी नहीं पता है हमें, एन माइनस 1। डी क्या है, 2 पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 इंटू एन 2n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 माइनस 2 को इधर लिए तो प्लस 2, 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 हो गया। या फिर हम a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। इधर पॉजिटिव था, उधर जाएगा नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a प्लस ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। अब एस एन का यूज़ करते हैं। एस एन का फॉर्मूला जब ए एन दिया है तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये शॉर्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं हम। एस एन क्या है हमारे पास, -14, पुट कर दो -14 इक्वल्स टू एन नहीं पता है 2, n/2। ए हमारे पास ए नहीं पता है, ए लिख दो। ए एन क्या है हमारे पास 4। ठीक है, 2 में डिवीजन में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो -14 इंटू 2 इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4, आ जाएगा -28 इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4। अब हम इक्वेशन यहाँ फंस गए हम, तो हमारे पास ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। इस इक्वेशन को याद रखो, -28 इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4 और ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। तुम्हारे पास है -28 इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4 और हमारे पास a का वैल्यू है 6 माइनस 2n। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम a के जगह, तो ये हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n इंटू ए के जगह आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4। 6 माइनस 2n आ गया a के जगह, और 4 तो था ही पहले से। n से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले ऐड कर लेते हैं, इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। -28 इक्वल्स टू n इंटू 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दो अब, और 28 को इधर ले लो। 28 इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। 28 पॉजिटिव प्लस आपका हो जाएगा इधर n इंटू 10, 10n, n इंटू 2n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हमें इस टर्म, अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकते हैं आंसर। सबसे पहले यहाँ पे हमें इसे पॉजिटिव करना है, या पॉजिटिव नहीं भी करते हैं तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, -2n सबसे पहले, -2n स्क्वायर, फिर प्लस 10n, फिर प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हमारा सम क्या आएगा, सम आएगा, सेंटर वाला टर्म होता है जो कि 10 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मतलब -2 इंटू 28, प्रोडक्ट आएगा हमारा -56। या फिर आप इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करके भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब 56 का ले लो एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब हमें इस टर्म को ऐसा अरेंज करना है कि हम जब इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेंटर वाला टर्म मिले, मतलब 10 मिले। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 हो गया अरेंज। 14 और 4, 14 माइनस 4 होगा 10। तो सेंटर वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, -2n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 4n, 14n माइनस 4n प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से हमने कॉमन निकाल सकते हैं -2n। अंदर क्या आएगा, बचा यहाँ पे -2n कॉमन, तो सिर्फ n बचा, और यहाँ से बचा -7। और यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं -4, तो यहाँ से -4 कॉमन निकालेंगे। ये माइनस यहाँ पे रहेगा ना, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एक ही इक्वेशन है। -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ बचेगा माइनस, प्लस था माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ माइनस आ गया। 4 7 ज़ा 28 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n-7 कॉमन है, तो n-7 कॉमन ले लो, तो और क्या बचा, यहाँ से बचा -2n, यहाँ बचा -4, तो -2n -4
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और माइनस 2n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा +7, 7 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या, हमारे पास क्या है, -2n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो -2n इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, +4 इधर -2 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो ये हो जाएगा कट के 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू -2। n -2 हो नहीं सकता क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी -2 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ये हमारा n का वैल्यू सही है। अब इस n के वैल्यू को a में हम पुट कर देंगे तो हमें a मिल जाएगा। सीधे हम पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 7 है ना, तो यहाँ पुट कर दो 7, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7। तो यहाँ 6 माइनस 7 2 ज़ा 14, 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 क्या आएगा, a इक्वल्स टू 6 माइनस 14, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा -8। ये हुआ हमारा आंसर, ये हो गया -8 एक आंसर और एक हो गया 7 हमारा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहें मेरे साथ मेरे वीडियोस में आगे पढ़ने के लिए।